तो बिहार चुनाव में वोटों की गिनती जारी है और अब वोटों की गिनती होते हुए 5 घंटे का समय बीत गया है। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो गई थी और दोपहर के 1 बज रहे हैं। आइए आपको बताते हैं 243 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं, इसमें कैसे एनडीए ने जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है और महागठबंधन काफी पीछे छूट गया है। एनडीए की बढ़त का हाल यह है कि एनडीए की बढ़त अब 200 के करीब पहुंच रही है। 196 सीटों पर रुझानों में एनडीए आगे है, महागठबंधन सिर्फ 41 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आ रही है 89 सीटों पर और 79 सीटों पर जेडीयू आगे है। सिर्फ 28 सीटों पर लड़ रही चिराग पासवान की पार्टी भी 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और यहां तक कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और आरएलएम ने भी अपनी बढ़त बनाई हुई है, यानी कि एनडीए में शामिल सभी दल, इनका प्रदर्शन काफी प्रभावी है। और जो बड़ी खबरें आ रही है वो आपको बता देते हैं। राघोपुर सीट से तेजस्वी अब आगे हैं, 4500 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सतीश यादव जो हैं वो अब वोटों की गिनती में पिछड़ गए हैं। रुझान जो आ रहे हैं, प्रशांत किशोर की जन सुराज का खाता तक नहीं खुल रहा है। राघोपुर में 9वें राउंड की गिनती अब पूरी हो गई है। राघोपुर वही सीट है जहां से तेजस्वी यादव मैदान में है। फिलहाल 4500 वोटों से वो आगे हैं। एक वक्त वो भी था जब वोटों की गिनती में तेजस्वी पीछे थे, लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे से अब तेजस्वी आगे हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर, बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, लेकिन रुझानों के मुताबिक एक भी सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी लीड नहीं कर रही है। और अब एनडीए की बढ़त 200 के और ज्यादा करीब 198 सीटों पर एनडीए आगे, 90 सीटों पर बीजेपी आगे, जेडीयू 79 सीटों पर 79 पर आगे और चिराग पासवान की पार्टी 28 सीटों पर लड़ रही है, उसमें भी वो 21 सीटों पर आगे है। आरएलएम 3, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 1 सीट पर आगे। सबसे बुरा हाल महागठबंधन का है, उसमें आरजेडी केवल 30 सीटों पर आगे है। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार करते हुए नजर नहीं आ रही है, सिर्फ 4 सीटों पर वो आगे है। लेफ्ट 6 पर और जिस पार्टी से डिप्टी सीएम का उम्मीदवार आगे किया गया था मुकेश सहनी, वीआईपी तो खाता भी नहीं खोल पा रही है। इतना बुरा हाल वीआईपी का हो रहा है। बिहार में जेडीयू ने सबसे ज्यादा गेन किया है पिछले बार के मुकाबले। एनडीए को पिछले बार के मुकाबले 60 से ज्यादा सीटों का फायदा है। जेडीयू को सबसे ज्यादा बढ़त मिली है, 2020 के मुकाबले 40 से ज्यादा सीटों पर अब जेडीयू आगे है। 28 सीटों पर लड़ रही चिराग पासवान की पार्टी 21 सीटों पर आगे है। एनडीए के सभी 29 मंत्रियों ने अब बढ़त बना ली है। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी ने बढ़त बनाई हुई है। महुआ से जेजेडी के जो तेज प्रताप हैं वो पीछे हैं। रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा शहाब आगे चल रहे हैं। सराय रंजन से जेडीयू के विजय चौधरी आगे हैं। दानापुर से बाहुबली और आरजेडी के प्रत्याशी रीतलाल यादव भी आगे हैं। छपरा से भोजपुरी एक्टर और आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं। अलीनगर से भोजपुरी सिंगर और बीजेपी के प्रत्याशी मैथिली ठाकुर आगे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से संगीता सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी से राकेश सिंह यादव हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक पांडे हैं, आरजेडी से संतोष जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बड़ी बुरी स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है। दहाई का आंकड़ा भी पहुंचते हुए रुझानों के मुताबिक नहीं दिख रही। अब 5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है वोटों की गिनती को। देखिए, निश्चित तौर पर मैं स्वीकार करता हूं कि एक रणनीतिक विफलता हमें बिहार में देखने को मिली है, जो संगठन क्षमता का अभाव की वजह हो सकती है। ये समीक्षा का विषय रहेगा, वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस उम्मीद के सहारे जो एक नई टीम एआईसीसी के माध्यम से वहां उतारी गई, अनेक ऑब्जर्वर बनाए गए, अनेक लोगों को दूसरे राज्यों से प्रभारी बना के भेजा, उसके बाद भी अगर जो रिजल्ट आ रहे हैं या जो दिख रहा है वो रिजल्ट में तब्दील होता है, तो निश्चित ये बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है और समीक्षा का विषय है। तो ये तो निश्चित तौर पर सामने दिख गया है कि कांग्रेस की जो क्षमता थी, जो सोच थी हमारी, कि जिस तरीके से वोट चोरी के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए हैं, अन्य मुद्दों को हमने लिया है, शायद वो हम वहां तक पहुंचा नहीं पाए या हमारा संगठन वहां तक पहुंचा नहीं पाया और वोटों में तब्दील नहीं हो पाया और फिर वो सीटों में नहीं बदला। तो मैं इसको खुले मन से स्वीकार करता हूं। आलोक जी, क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा? हमने तो इतने सारे एग्जिट पोल देखे, करीब करीब 19 एग्जिट पोल का डेटा हमारे पास है, जिनमें से 17 एग्जिट पोल ने एनडीए को जिताया था। लेकिन आप मानिए 17 में से कोई भी एग्जिट पोल 197 जैसा आंकड़ा तो तब भी नहीं दे रहा था। जिसने सबसे बड़ी जीत भी दिखाई वो भी 150-60 तक जा रहा था। 197 पर एनडीए आगे है, यह आंकड़ा तो किसी ने नहीं दिया।
इसी को कहते हैं मिसाल जी, जब जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, इसी को कहते हैं छप्पर फाड़ के देना। लेकिन कल मैं चैनल में था और मुझे कल थोड़ा सा एहसास हुआ था कि आंधी चल सकती है। एक डेटा मेरे पकड़ में आया था महिलाओं के वोट का। मैं आपसे शेयर करता हूं तो इससे शायद 30-40 सेकंड लगेंगे उस बात को बताने में। 2005 में जब नीतीश कुमार जीते तो लालू यादव की कुशासन जंगल राज का जो आरोप लगा था उसकी उसकी वजह से वो जीते, और पुरुषों ने पहली बार उन्हें मत, एक ही बार पुरुषों ने ज्यादा मत दिया था। 2.4% मत ज्यादा पड़े थे बिहार में महिलाओं की तुलना में। 2010 में 3.3 या 3.5% महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, नीतीश कुमार ने इतिहास रचा। 2015 में 7 पॉइंट समथिंग मत जो है महिलाओं ने ज्यादा दिया, नीतीश कुमार पुनः जीते। 2020 में 5.3% महिलाओं ने ज्यादा मत दिया और नीतीश कुमार और एनडीए पुनः जीता। 2025 में 9% महिलाओं ने ज्यादा मत दिया। उसके साथ साथ ऐतिहासिक मतदान हुआ जिसमें प्रवासी जो बिहार के लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मत दिया। तो जो प्रवासी मत है उसमें ज्यादातर गुजरात में, दिल्ली में, इन जगहों पर कार्य करते हैं। वो जब बिहार आते हैं तो उनका जो पैसा लुट जाता था, उनको जो रात भर स्टेशन में रुकना पड़ता था, उसकी वजह से अब वो चीजें खत्म हुई। उसकी वजह से वो जो प्रवासी मतदाता है और जो महिला मतदाता है, इसने जेडीयू और बीजेपी के जो नीति जो एनडीए है उसको बहुत बम्पर वोट दिया। और एक मुद्दा एसआईआर का है, जो इतने लाख वोट कटे, ज्यादातर वो फर्जी और बोकस वोट थे, और उन वोटों ने भी कहीं न कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में एक भूमिका निभाई। लेकिन इतना जरूर है कि ये 200 के आंकड़े को पार कर जाएगी, ये हमें और आपको तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी 200 पार नारा देने में बहुत गुरेज था, और भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो 200 पार चली जाएगी। इसीलिए लोग देखिए 101 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, जिनमें से 92 सीटों पर बीजेपी आगे है। आप स्ट्राइक रेट सोचिए जरा, जेडीयू 80 सीटों के साथ नंबर 2 की पार्टी है। अब जरा स्ट्राइक रेट देखिए आलोक जी, 101 दोनों लड़े थे, एक 90 पर एक 80 पर। बिल्कुल, और ये मतलब ये संकेत देता कि बिहार को कितनी रणनीति से एनडीए ने चुनाव को लड़ा। सीटों की संख्या से ज्यादा कौन किसकी ताकत है उस ताकत का उपयोग किया, और 90 और 92% और 80% के स्ट्राइक रेट के साथ इवन देन एलजेपीआर का भी स्ट्राइक रेट 28 जगह पर लड़े और 21 जगह जीते, तो यह आगे चल रहे हैं। तो आरएलएम का भी है, 5 जगह पर उनको या 6 जगह पर मिली थी और 3 पे वो आगे चल रहे हैं। तो सबका स्ट्राइक रेट बेहतर है। कम से कम अगर हम आपके चैनल में जो लेफ्ट सारणी दिखाई जा रही है, आरजेडी 30, कांग्रेस 4 और लेफ्ट 5, वीआईपी 0, इसकी तुलना में आप देखिए किसी का भी जो सबसे ऊपर उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, जो नंबर 2 उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो खराब कर रहे हैं वो भी जो महागठबंधन में जो अच्छा कर रहे हैं उनसे अच्छा एनडीए के खराब वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक सामूहिक प्रयास है, जो एनडीए ने अपनी रणनीति बनाई, उस रणनीति को उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी की तरफ बदला। नीतीश कुमार जो 6-7-8 महीने पहले बिहार के लिए बोझ लग रहे थे, अब बिहार की व्यक्ति उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, नीतीश कुमार की इतनी ज्यादा आलोचना किया महागठबंधन ने, उस आलोचना से नीतीश कुमार के वोटर को लगा कि ये तो अपमानजनक स्थिति तक हमारे नेता का अपमान हो रहा है। तो जेडीयू का जो वोटर है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में निकला वोट डालने के लिए। ठीक है। संतोष जी आरजेडी से हमारे साथ है। संतोष जी, वोट चोरी कहेंगे, एसआईआर कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, या स्वीकार करते हैं कि नहीं प्रदर्शन हमारा वाकई में खराब रहा है? नहीं, अभी जो रुझान आ रहा है उससे तो वाकई प्रदर्शन चिंतनीय है, लेकिन रुझान को पहले रिजल्ट में बदलने दीजिए। अभी 7-8 राउंड की गिनती हुई है, 30-30 राउंड होनी है। मुझे लगता है कि जब रिजल्ट आएंगे तो परफॉर्मेंस बेटर होगा। फिर भी यह समीक्षा का विषय होगा कि इस तरह का रिजल्ट क्यों आए, जबकि महागठबंधन अपनी पूरी फोर्स और सही तरीके से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। तो जनता माली का जो मैंडेट होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी अखिलेश जी का जल्दीबाजी होगी कहना कि हाँ, अखिलेश यादव साहब का एक ट्वीट आ गया है, उन्होंने ऑलरेडी एसआईआर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। संतोष जी, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आ गया, उन्होंने तो ऑलरेडी एसआईआर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। आप भले ना कहें, वो कह रहे हैं कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। देखिए, चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो तो सवाल के घेरे में है ही।
एसआईआर जो हुआ उसका टाइमिंग पे तो क्वेश्चन है ही ना। आप इलेक्शन मोड में होते हो और फिर एसआईआर लागू करते हो, तो ये तो क्वेश्चनेबल है। तो मैं अखिलेश जी की बातों को इनकार नहीं कर रहा, आप उसे एक लेकिन फैक्टर फिर भी मानते हैं? ऐसा नहीं। नहीं संतोष जी, आप एसआईआर जी को एक फैक्टर मानते हैं या आप मानते हैं कि पूरे के पूरे प्रदर्शन के लिए एसआईआर ही जिम्मेदार है? नहीं, ये समीक्षा की विषय है। अभी इस पे मैं अभी कुछ कर पाने में असमर्थ हूँ। ठीक ये है। समीक्षा ठीक बैठक ठीक होगी, है, उसके बीजेपी बाद से मैं इस पे संगीता जी विचार हमारे साथ करूंगा। हैं। संगीता जी, रुझानों के मुताबिक अभी से बधाई दे दी जाए या फिर शाम तक का इंतजार किया जाए? नहीं नहीं, शुरू से ही बधाई के पात्र हम रहे हैं, तो बधाई दे ही दीजिए, खुशी हो जाएगी, हमें खुशी क्योंकि मिलेगी। आपके तो कार्यालय हम में तो जनता क्योंकि आपकी पार्टी के कार्यालय में तो ऑलरेडी ढोल नगाड़े बज रहे हैं और वहां पर लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। खबर ये भी आ गई है कि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री भी बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, वहां पर संबोधित करेंगे। ये सब कुछ होता तो तभी है जब जीत को लेकर पूरे तरीके से आप आश्वस्त होते हैं। हाँ, पूरी तरह से हैं। हम तो शुरू से हम लोगों का कहना था कि हम लोग 180 प्लस लेके आएंगे, और वो दिख भी रहा है। तो खुशी की तो बात है, क्योंकि हमने विकास नहीं, ऐसे किया ऐसे हुआ है। ऐसे आंकड़े तो बीजेपी के भी प्रवक्ता किसी डिबेट में नहीं कहते थे कि हम 190 पार कर जाएंगे। फिलहाल के रुझानों में तो आप करीब करीब 200 पहुंच गए हैं, 199 पर आ गए हैं। हाँ, ये तो बम्पर जीत है ना। जनता ने हम पे विश्वास किया है, क्योंकि जनता को हमारा विकास पसंद आया, और इनके आरोपों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि इन्होंने शुरू से ही आरोप ही लगाना शुरू किया। आरोप के सिवा इनके पास कुछ था नहीं, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं था। अब फिर से आरोप का कड़ी लगाना इन्होंने शुरू कर दिया है, तो आरोपों के सिवा इनका कुछ नहीं है। जनता ने हमको मैंडेट दिया है, क्योंकि हमने जनता के लिए कार्य किया है, हर क्षेत्र में कार्य किया। शुरू से मैं आपके डिबेट में भी कह रही हूँ कि हमने विकास को ही अपना मुद्दा बनाया था, और विकास धरातल पे दिखता है। लोगों ने हमको बढ़ चढ़कर मतदान दिया, इसलिए दिया क्योंकि हमने विकास किया है, और विकास दिख रहा है, जिसके कारण हम जीत रहे हैं। और शाम तक हम एक वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हमारा अधिकार ठीक है आलोक जी, कांग्रेस के इस प्रदर्शन के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं आप? मुझे तो लगता है राहुल गांधी से बड़ा कोई फैक्टर है नहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन के लिए। जो है सब राहुल गांधी है। अच्छा तो राहुल गांधी का, और बुरा तो राहुल गांधी का। सारे निर्णय तो राहुल गांधी के हैं। इसलिए अब और राहुल गांधी का वो जो मुद्दा एसआईआर, देखिए एसआईआर मुद्दा बैक पार कर गया। एसआईआर को इस तरह से व्यक्त किया गया, विपक्ष ने इस तरह से उठाया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे इस तरह से मोल्ड किया कि जो एसआईआर का विरोध कर रहा है वो घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है, वो एक वर्ग का समर्थक है जो भारत का नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को इस तरह से डाइवर्ट कर लिया, क्योंकि एसआईआर जैसा मुद्दा मैं बार बार कहते चला आ रहा था कि एसआईआर नहीं चलेगा मुद्दा, क्योंकि मेरे घर में डकैती पड़ी नहीं हो। मेरे घर के दरवाजे में राहुल गांधी खड़े होकर कि तुम्हारे घर में डकैती पड़ गई, चोरी हो गई। अरे चोरी हो गई तो हम अपनी अलमारी खोलेंगे, देख लेंगे। अलमारी खोला, हमारा सारा सामान सुरक्षित है। इसी तरह राहुल गांधी कह रहे भाई वोट चोरी हो रहा है, आदमी कहता हमारा वोट तो है, हमारा वोट तो है, हमारा वोट तो है, किसी का घटा नहीं वोट, जीरो कंप्लेन है, कोई कंप्लेन नहीं किया। तो जब कंप्लेन पे कोई है ही नहीं, कोई भी बीएलओ से लेकर किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया कि उसका वोट इतने हजार वोट चोरी हो गया, तब चोरी ही नहीं हुआ। यानी 100% झूठ की बुनियाद पर अगर आप कोई मुद्दा बनाते हैं, ये संकेत है। और अखिलेश जी ने गलती फिर शुरू कर दी। अभी भी वो हार की समीक्षा की जगह एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देंगे। 2 दिन पहले तो वो कह रहे थे कि अगर महागठबंधन बिहार में जीत जाता है अगर, तो उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को हम हटा देंगे, दिल्ली से भी हटा देंगे। इसका उल्टा ये होता है कि अगर बिहार में हार जाता है तो उसका मतलब है बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी नहीं जीतेंगे। ये तो कहेंगे अखिलेश यादव। अब उसके बाद उनको यह लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि एसआईआर मुद्दा। एसआईआर का तो बंगाल में रुका है, ना उत्तर प्रदेश में रुकेगा, ना किसी जगह रुकेगा भारत में। जहां जहां तक भारत का संविधान लागू है वहां वहां एसआईआर होगा। और अगर एसआईआर के कारण ये लोग हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा क्या फिर? तो अगर आप एसआईआर को आधार बता रहे हैं, और तो एसआईआर तो सब जगह होना है, तो ये विपक्ष को अब तय करना होगा कि एसआईआर जैसे मुद्दों से हटिए, स्वचिंतन करिए। 24x7x365 राजनीति के बारे में ही बात करिए। राजनीति खाइए, राजनीति पहनिए, राजनीति ओढ़िए, जैसा भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बार बार थाईलैंड, कंबोडिया, इंग्लैंड जाते हैं घूमने फिरने, तो फिर आप जीत नहीं पाए।
सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानती हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी एक बात थी कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन नीतीश जी की पार्टी का जो प्रदर्शन है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आपका मुख्यमंत्री इस बार भी बन पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि भाई अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारी पार्टी का सीएम होना चाहिए। इतने सालों से तो नीतीश जी बैठे हुए हैं, पर देखिए साहब 80 सीटों पर तो जेडीयू भी आ गए। संगीता जी, देखिए, हमने शुरू से कहा है कि हम आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव हो गया है, परिणाम भी आ गए हैं, तो अब जो शीट मतलब जो हमारे बड़े नेता है वो बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, वो तो आगे की बात है। लेकिन हमने शुरू से यही कहा है कि हम आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई इफ एंड बट्स की बात नहीं है और इसमें कोई मतभेद होना भी नहीं चाहिए। और आगे की रणनीति हमारे बड़े नेता हैं, वो आगे की रणनीति तय करेंगे। कंचन यादव हैं आरजेडी की प्रवक्ता, उन्होंने एक ट्वीट किया है आपके लिए और वो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को बहुत ध्यान से देखिए। जहां पर बीजेपी आगे है वहां पर 14-15 राउंड की काउंटिंग हो गई है, जहां पर महागठबंधन आगे है वहां पर सिर्फ 4 से 6 राउंड की काउंटिंग दिखाई जा रही है। दरअसल ये खेल जानबूझकर किया जा रहा है ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन किया जा सके। वो कह रही हैं इंतजार करिए, बिहार का परिणाम शाम 5 बजे के बाद बदलता है। ये लोग देखिए, आरोप के सिवा इनके पास, मैंने बार बार आपको कहा कि इनके पास आरोप के सिवा और कुछ है ही नहीं। इंतजार करने दीजिए, 5 भी बजेगा, अभी 1 बजा है, 2 बजेगा है, 3 बजेगा और 4 बजेगा, 5 भी बजने में ज्यादा देर नहीं है, उसका भी इंतजार इन्हें करने दीजिए। ये पूर्ण रूप से हार चुके हैं और हार के लिए थिटराब अब इधर उधर फोड़ने के चक्कर में है, इसलिए इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। बिहार की जनता ने विकास को अपना मुद्दा बनाया है, विकास हुआ है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसलिए विकास पे ही हम लोगों का मुद्दा विकास था और विकास पे ही हम पूर्ण रूप से जीत रहे हैं। इसमें कोई इफ एंड बट्स की बात नहीं है। आलोक जी, जो बात कंचन कह रही है आरजेडी की प्रवक्ता कि जहां पर बीजेपी जीत रही है वहां पर 14-15 राउंड की गिनती हो गई है, जहां पर आरजेडी आ गए वहां पर सिर्फ 4-5 राउंड की गिनती है, ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए जल्दी जल्दी एनडीए को बढ़त दिखा दी जाए ताकि सभी मीडिया में छा जाए कि एनडीए जीत गई है। दरअसल हमारे जो कैंडिडेट होते हैं जब वो जीतते हैं वहां पर काउंटिंग स्लो हो जाती है, उनको जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, मैनिपुलेशन हो जाता है, वहां पर सारे अधिकारी लग जाते हैं हमको हराने के लिए। 5 बजे के बाद सब बदल जाएगा, वो ये कह रही हैं। तो 5 भी बच जाएगा, इसमें तो मैं कहूंगा कि अब इतना बड़ा, देखिए अगर मान भी लो थोड़ा हेर फेर होता है, रूलिंग पार्टी कुछ कर लेती, मान लीजिए, मैं भाई आदत की स्थिति में तो ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन मान लीजिए तो दाल में नमक बराबर तो नमक में दाल थोड़ा मिला देंगे। इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद, इतने बड़े परिवर्तन के बाद आप जो कह रहे थे ना कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, देखिए अगर आप दिखा रहे हैं कई बार एलजेपी 29 सीटों पे आगे अगर दिखा रहे हैं, यानी एलजेपी अगर वाकई 28-29 पे आगे, तो ये दोनों मिलाकर अपना बहुमत ला सकते हैं, वो बात ठीक है। हाँ, बीजेपी, एलजेपी, आरएलएम और हम ये अगर मिल जाते हैं जो साथी हैं तो उनका अपने बल पर भी बहुमत आ जाता है। यही कर रहे, बिहार की जनता ने तो बीजेपी को दिया है मुख्यमंत्री पद, अब ये जेडीयू को दे दें तो ये जाने। पर क्या आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या वो संभव है? क्या बीजेपी अपने वादे से पीछे हट जाएगी? क्योंकि भाई बड़े बड़े नेताओं ने अपनी रैली में कह दिया कि नीतीश जी सीएम है। नहीं, देखो ऐसा है, अब केंद्र में भी जेडीयू की जरूरत है सरकार में स्टेबिलिटी के लिए। अगर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो जेडीयू टूट जाते हैं, बीजेपी का व्यक्ति मुख्यमंत्री होता। हम तो बीजेपी को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अब क्योंकि केंद्र में बीजेपी टिकी हुई है इनके ऊपर, और दूसरा अगर आप जनमत देखें, भाई राजनीति में तो जनमत सब होता है ना, कैसे देखिए महाराष्ट्र में जनमत कैसे बदल गया, सब हो गया कि नहीं हो गया सब जनमत। गिरिराज जी आज सवेरे जब पहुंचे गिरिराज सिंह बीजेपी कार्यालय तो उन्होंने कहा नहीं नीतीश जी सीएम होंगे। अब बड़े नेता तो खुद ही कह रहे होंगे। नहीं, सुबह तो कहा है, लेकिन आप देखिए अगर बीजेपी 95 हो जाए, 95 अगर यहाँ आ जाए और एलजेपी 27-28 हो जाए, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? और होंगे तो कितने दिन के लिए होंगे नीतीश कुमार? फिर तो ऑपरेशन लोटस वो चल जाएगा, और जो कमल का फूल है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91% हो गया है, 91%, और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 80% है। ये इतना कमाल का स्ट्राइक रेट कभी आपने देखा नहीं होगा। एलजेपीआर का 70% का स्ट्राइक रेट है। मांझी की पार्टी भी इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। संगीता जी,
आपकी पार्टी जेडीयू के बिना भी बाकी दलों के साथ मिलाकर बहुमत ला लेती है, तो क्या कहीं कार्यकर्ता ये तो नहीं कहेंगे कि भाई इस बार सीएम हमारा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब तो आगे की रणनीति है, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है ना। कि आगे की रणनीति है, ये जो हमारे बड़े नेता है वो ही डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी तो खुशी की बात ये है कि हमारे पांचों काउंटर साथ में हैं और हम चुनाव लड़े अच्छे से और हम विजय प्राप्त किए। तो यही खुशी मनाने की बात है कि हम 200 पार होने जा रहे हैं। देखिए संतोष जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं और मैं तेजस्वी जी का ट्वीट जो है उसको पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं। तेजस्वी जी ने करीब 1 घंटा पहले ट्वीट किया था कि 30 राउंड की गिनती होनी है और अभी तो 5 राउंड की हुई है। 1 घंटा पहले का ट्वीट है, अब तो ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये तो 20% से भी कम की गिनती है। बीजेपी और चुनाव आयोग के जाल में मत फंसिए, मानसिक रूप से मजबूत रहिए, जब तक जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिले हटना नहीं है। संतोष जी। जी, मैं अभी भी आपको वही बातें बोल रहा हूं कि जल्दीबाजी किस बात की है। एक बार रुझान को रिजल्ट में तो पहले आने दीजिए। अभी 6, 7, 8 राउंड मैक्सिमम हुआ है, 30 राउंड की गिनती होनी है। कहीं पे आप 500 वोटों से आगे हैं, कहीं 20 वोटों से आगे, कहीं 200 वोटों से आगे हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, रिजल्ट आने दीजिए। उसके बाद जो फाइनल फिगर आता है तो उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना अच्छा होगा। मेरे हिसाब से हमें वेट एंड वॉच करनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि परिणाम बदल जाएंगे? क्योंकि तेजस्वी जी ट्वीट कर रहे हैं 5 बजे के बाद देखिएगा सब बदल जाएगा। इतना आसान लग रहा है आपको? आप हैं 39 पर, पूरा गठबंधन, और वहां सामने है वो 198 पर। आपको लग रहा है कि इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा कि ये पूरा पूरा आंकड़ा बदल जाएगा 5 बजे के बाद? नहीं, ऐसा मैं अभी कुछ नहीं कह पाने की स्थिति में हूं जब तक कि मैं फाइनल फिगर ना देखूं। और कुछ भी बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी। आपको याद होगा कि 2015 में भी बीजेपी वालों ने पटाखे और गुलाल लगा लिए थे। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चुनाव में वोटों की गिनती जो जारी है, स्ट्राइक रेट बीजेपी का 91% अब तक नजर आ रहा है। रुझानों में जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया भी अब सामने आ गई है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, ना भूतो ना भविष्यति, ये जेडीयू की तरफ से पहली प्रतिक्रिया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बिहार चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।